तो आज मैं फिर से आ गया हूँ ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसका नाम है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है? मेनली ये रिएक्शन भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यानी कार्बोनिल्स कंपाउंड्स के लिए होती है। कार्बोनिल्स कंपाउंड्स के लिए होती है। ये रिएक्शन भी अल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही है, बट इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंस ये है कि उसमें जो हम लोग लेते थे अल्डोल में, हम लोग क्या लेते थे? 2 सेम कार्बोनिल कंपाउंड लेते थे, और जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होता था। ये भी उसी तरह सेम है, बट इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि इसमें जो 2 कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे हम, वो दोनों जो होंगे डिफरेंट होंगे। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया ये है कि जो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड होंगे उसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। फॉर एग्जांपल्स के लिए अगर हम देखें, एक है एसिटल्डिहाइड और एक है प्रोपेनल्डिहाइड। ये दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड हैं। ये दोनों आपस में क्रॉस अल्डोल की कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। और एक एग्जांपल अगर ले हम कीटोन्स के केस में, तो हम ये ले सकते हैं, एसीटोन ले सकते हैं, ब्यूटेनॉल ले सकते हैं। इसी प्रकार और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक एसीटोन और एक एल्डिहाइड का मिक्सचर ले सकते हैं। एल्डिहाइड में क्या ले सकते हैं? इसके मिक्सचर में एसिटल्डिहाइड। तो ये सारे जो हैं हमें क्या देंगे? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। और हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मैंने जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन्स लिए हैं सब में जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं किसी भी एग्जांपल्स में अल्फा हाइड्रोजन ऐसा नहीं है, सब में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब अगर इस रिएक्शन के लिए एक जनरल रिएक्शन की बात करें तो उसे हम जनरलाइज फॉर्म में इस प्रकार ले सकते हैं, जैसे कि क्या ले सकते हैं? एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड डैश मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग एल्डिहाइड होंगे। तो उसमें हम क्या लेंगे? एक डाइल्यूट NaOH ले लेंगे, हीट दे देंगे, हमारा कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है। या फिर ले सकते हैं एक एल्डिहाइड ले सकते हैं, एक कीटोन ले सकते हैं, उसी का प्रेजेंस में लेंगे, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा हमें आगे देखेंगे। या फिर ले सकते हैं दो कीटोन ले सकते हैं, 2 डिफरेंट कीटोन, 2 डिफरेंट क्या ले सकते हैं? कीटोन ले सकते हैं, और प्रेजेंट जो हमारा रहेगा सब चीज़ सेम रहेगा। अब हम अपने रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल के थ्रू जो है हम मैकेनिज्म भी इसका सीखेंगे। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एक है प्रोपेनल और एक है एसिटल्डिहाइड। तो अब हम इसके मैकेनिज्म पे जाते हैं। इसमें जो है, अगर हम यहाँ पे रिएक्शन की बात करें तो जो ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये हो सकता है कि ये जो एल्डिहाइड है ये आपस में सेल्फ अल्डोल कर दे, ये एल्डिहाइड है ये भी आपस में सेल्फ अल्डोल कर दे, या फिर ये एक बार इसके साथ रिएक्शन करें जिसमें ये कार्बो एनायन सोर्स बन जाए, या एक बार ये भी हो सकता है कि ये कार्बो एनायन सोर्स बन जाए और ये कार्बो एनायन एक्सेप्टर बन जाए। तो हम जो है जो मेजर थिंग होगा उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो क्रॉस होगा उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब अगर हम बात कर ले इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और चलिए करते हैं मैकेनिज्म इसकी। ये हमारा है एक ये दिया हुआ है, और हमें यहाँ क्या दिया होता है? CH3 डबल बॉन्ड OH। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि किससे जो है हम
एक एच को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ये बेस किससे ले जाएगा। तो हम क्यों ना ऐसा करें, दो पॉसिबिलिटी लेते हैं, हमें खुद पता चल जाएगी कौन सा कार्बन से जो है या कौन सा एल्डिहाइड है उससे जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन लेकर के जाएगा। तो हमारा फर्स्ट केस हम यहाँ पे करते हैं, एक हाइड्रोजन इससे हम ले जाते हैं, ये इस हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं और जो है इसको कैप्चर करा के ये वाटर बना देते हैं। तो ये हमें क्या दे देगा, एक कार्बन आयन सोर्स। तो क्या मिलेगा, CH3CH माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बन आयन सोर्स हो गया। और दूसरे केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक हाइड्रोजन ले जाते हैं, ये वाटर दे देगा, ठीक है। तो ये हमें क्या दे देगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारा कार्बन आयन सोर्स मिल गया है। अब हमें कार्बन आयन एक्सेप्टर पे उसे अटैक कराना है, बस कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे देखते हैं जैसे कि अगर हमने इससे जो है इसको जो है कार्बन आयन सोर्स बनाया है तो ऑफ कोर्स ये जो है इस पे अटैक करेगा। तो हम यहाँ पे उसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए इसे हम यहाँ पे अटैक कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, CH3CO माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पे CH, CH3C डबल बॉन्ड OH। इसको अगर हम वर्कअप करें और फिर जब हीट दे दे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे इससे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है। अब अगर इस डबल बॉन्ड की बात करें तो हमारा ये जो डबल बॉन्ड है इस पे टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 कितने हो गए, 6 और ये कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो इस कार्बो एनायन सोर्स को जो है हम नेक्स्ट कार्बोनेट पे अटैक कराते हैं। वो क्या था हमारा, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। अब जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा वो हम खुद देखते हैं, CH3CH2CO माइनस H सिंगल बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड OH। कुछ इस प्रकार मिलेगा। जब इसे वर्कअप और हम हीट दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड OH। अगर आपको यहाँ पे किसी स्टेप में अगर कन्फ्यूजन हो तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, जब हम इसे वाटर देंगे तो हमारा ये कुछ इस प्रकार बनेगा, CH3CH2CHOH CH2C डबल बॉन्ड O और ये H। जब हम इसे हीट देंगे तो ये जो है यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें हमारे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम उसी प्रकार कर सकते हैं। अब अगर हम इसके ट्रिक्स की बात करें तो ट्रिक्स भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये इस ट्रिक्स अगर आप करेंगे तो फिर आपको इतनी ज़्यादा मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ट्रिक्स कुछ इस प्रकार है, हम उसी क्वेश्चन को हम ट्रिक्स के जरिए सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए क्या था हमारा क्वेश्चन था CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये था प्लस हमारा क्या था, प्लस हमारा क्या था CH3C डबल बॉन्ड OH। अब ट्रिक्स देखिए किस प्रकार है।
आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, इसको उठाना है और क्या लिखना है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा आप लिख लीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें कर लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है, तो यहाँ पे पार्शियल जो है नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जितने ज़्यादा लॉन्ग चैन होंगे उतना ही ज़्यादा इसको जो है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये मोर स्टेबल चार्ज बोल सकते हैं, ये मोर स्टेबल चार्ज बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं लेस स्टेबल। इसे मोर स्टेबल बोल सकते हैं, इसे लेस स्टेबल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बस इतना करना है कि जो मोर स्टेबल होगा वो किस तरह काम करेगा, एक कार्बो एनायन सोर्स की तरह काम करेगा, और जो लेस स्टेबल होगा, आपको पता है कि जो लेस स्टेबल होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और जो मोर स्टेबल होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। आप कुछ इस प्रकार भी इसे समझ सकते हैं। तो ये कार्बो एनायन सोर्स की तरह काम करेगा, और ये जो है ये कार्बो एनायन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। अब इसको आपको क्या करना है वो देखिए, ये तो बस समझाने के लिए था। आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, तुरंत हो जाएगा आपसे ये। तो चलिए करते हैं। ये कार्बन आयन अगर सोर्स था तो हम इसे कुछ इस तरह प्रकार अरेंज कर सकते हैं, CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार लिख सकते हैं। और हमारा दूसरा क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और यहाँ में कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जो हमारा प्रेजेंट था एक्वस और डाइल्यूट ही लिखते हैं, डाइल्यूट NaOH, और हीट था तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए आपने कितना जल्दी इस कंपाउंड को तुरंत फॉर्म कर लिया विदाउट मैकेनिज्म के। तो ये थी हमारी ट्रिक।